Good morning to all you dear students from class 7. Today I Ravindra in front of you again for explaining chapter number 2 from series, that is equality. Okay, so in this chapter we will try to discuss in an elaborate way about equality. Equality क्या होती है? In Hindi we call it समानता, और in general terms like बराबरी, समानता. Okay, so in English equality क्या होती है? What is equality and why this aspect of equality is important for all of us? Equality की ये जो aspect यानी मान्यता है, ये क्यों जरूरी है? Why? And especially in a country like India, which is a democratic country, or in a democracy, what is the importance of equality? And again here is a question, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी मेंशन, ये जो टर्म है कि दैट वी ऑल आर इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड टू ऑल ऑफ अस, ये जो टर्म है इक्वलिटी, इसको स्पेशली डिफाइन किया गया था. क्या पहले इक्वलिटी नहीं था? ओके, वाज देयर इक्वलिटी? डजंट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी? क्या हमारे समाज में इक्वलिटी नहीं थी? और अगर इक्वलिटी थी या है तो वो किस टाइप में, यानी व्हाट काइंड ऑफ इक्वलिटीज वी आर हैविंग? Okay, and in what term or in what manner we can access, and who is the authority to maintain this in our society or in our civil life? So we will discuss in detail with the help of our book, and some more content I have written on the board. Okay, Universal Adult Franchise, UAF, what is this? I hope somebody knows about it. And constitutional provision for equality, समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से या रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से बने हुए हैं, कौन से लॉज जो है इक्वलिटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं बाय आवर लेजिस्लेचर. एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हु इज द अथॉरिटी इन इंडिया हु कैन टेक डिसीजन? ओके, और ऑन whose behalf, किसके behalf पर डिसीजन लिए जाते हैं. एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम डिटेल में भी समझेंगे कि डिसीजन को कैसे लिया जाता है, कौन लेता है और डिसीजन किस तरह का. ओके, ऑन व्हाट बेसिस डिसीजन माइट बी बेस्ड. एंड देन एट द एंड वी विल रीड अबाउट चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है प्रजातंत्र में. ओके, इन इंडिया वी आर हैविंग डेमोक्रेसी. ओके, डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में, एंड वी आर हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं वो हमें इस चैप्टर में रीड करना है. ओके, तो यहाँ पर हम इक्वलिटी के बारे में रीड कर रहे थे. ये चैप्टर में डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेसी का ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इक्वलिटी. अगर इक्वलिटी नहीं होती, इफ देयर इजंट एनी इक्वलिटी और इन अ प्रॉपर वे या प्रॉपर मैनर में इक्वलिटी नहीं है, तो आप किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल ही नहीं सकते. डेमोक्रेसी का मीनिंग ही आप समझ लीजिए इक्वलिटी. जहां डेमोक्रेसी है वहां पर इक्वलिटी होना जरूरी, यानी ये मैंडेटरी एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का. ओके, सो वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ आवर बुक नाउ. स्टूडेंट्स, हियर इज रिटन इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेसी. दैट मीन्स इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत जो है डेमोक्रेसी में यानी प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में बिलीव करता है. द की वैल्यूज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके की वैल्यूज क्या है, या डेमोक्रेसी के की वैल्यूज यानी मेन फीचर क्या क्या है. सो दे आर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों की सहभागिता, कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक पीपल जो है उनके वोट कास्ट करते हैं यानी मतदान करने जाते हैं. तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो गवर्नेंस में, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय कास्टिंग देयर वोट, अपने वोट डालकर. देन रिजोल्यूशन ऑफ देयर डिस्प्यूट्स. ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग अबाउट द की फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और गवर्नेंस. ओके, सो फर्स्ट हमने रीड किया पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होता है. ओके, सेकंड रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी उनके विवाद और जो भी संघर्ष या टकराव होते हैं उनका रिजोल्यूशन यानी निपटारा या निपटान या उनको सुलझाने का काम जो है गवर्नमेंट का होता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में. देन नेक्स्ट इज इक्वलिटी एंड जस्टिस, यानी समानता और न्याय. ओके, इक्वलिटी एंड जस्टिस. सो दीज थ्री आर three basic features of a democracy, or we can say main feature of a democracy.
So students, the three important key aspects of a democracy are participation of people, लोगों की सहभागिता, resolution of their dispute and conflicts यानी उनके विवादों और टकरावों का निपटारा, and equality and justice यानी समानता और न्याय. These three are the basic or we can say important aspect of a democracy or we can say a democratic government. Okay, so as we are reading that equality and justice is an important aspect of democracy कि समानता और न्याय जो है वो प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण जो है उसकी आप बोल सकते हैं मान्यता है या विश्वास है या मत है. तो यहाँ पर दैट्स वाई वी आर रीडिंग अबाउट इक्वलिटी. हम यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का या डेमोक्रेसी का, उसका जो एक इम्पॉर्टेंट की फीचर है इक्वलिटी, उसको हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं. ओके, सो इक्वलिटी इज द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए क्या कहा है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टू अस. इक्वलिटी इज द सेंट्रल फीचर यानी सबसे मतलब केंद्र बिंदु. डेमोक्रेसी का सेंट्रल फीचर जो है वो क्या है, इक्वलिटी. यानी डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है, वी कैन से सर ऑन इक्वलिटी, एज इट इन्फ्लुएंसेस all aspect of its functioning and helps in the smooth functioning of a democratic government. इक्वलिटी जो है डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करती है, डेमोक्रेसी के हर एस्पेक्ट्स यानी हर पहलू को, ओके, इसके हर फंक्शनिंग यानी हर काम को इन्फ्लुएंस करती है, उस पर असर डालती है. एंड हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग यानी आसानी से काम करने में मदद करती है, निरंतरता के साथ. ओके, हेल्प करती है. सो that's why equality is an important aspect of a democratic government or we can say democracy. Equal right to vote. Okay, so if we are saying that equality is a central feature of a democratic government, then in a democracy or we can say in a democratic country like India, in what manner equality is guaranteed by the constitution. इक्वलिटी को किस तरह जो है उसका गारंटी दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ओके, या इन व्हाट मैनर गारंटी ऑफ इक्वलिटी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारतीय संविधान समानता की गारंटी किस आधार पर या किस बेसिस पर देता है. ओके, सो द फर्स्ट बेसिस इज इक्वल राइट टू वोट. एज यू नो स्टूडेंट, वी ऑल आर हैविंग इक्वल राइट टू वोट. दैट मीन्स वन मैन कैन कास्ट ओनली वन वोट. It doesn't matter he is belong to a Ambani family or belong to a doctor's family or a poor farmer. Okay, ये मैटर नहीं करता कि किसी पर्टिकुलर इंडियन का ऑक्यूपेशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, स्टेटस क्या है, पोस्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है. ओके, वो लिटरेट है, इलिटरेट है, उस ओके, या वो किस लोअर कास्ट बिलोंग करता है, अपर कास्ट से बिलोंग करता है. ये सब यानी जनरल कैटेगरी से है, चाहे ओबीसी कैटेगरी से, चाहे एसटी एससी, ओके, या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से है. ये सारे स्टेटस, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस मैटर नहीं करते हैं. कब, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी. ओके, सो इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल राइट टू वोट जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए या गारंटी देने के लिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. ओके, सो इक्वल राइट टू वोट का मीनिंग होता है वन मैन कैन कास्ट ओनली वन वोट. प्रत्येक व्यक्ति जो है एक मत दे सकता है मतदान प्रक्रिया के दौरान. ओके, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वन मैन कास्ट कैन ओनली वन वोट. ओके, ये ऐसा क्यों है सर? कोई बिजनेसमैन है, मतलब उसका तो बिलियंस में टर्नओवर है, तो वो तो सर ज़्यादा वोट डाल सकता है. प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को तो 5-5, 10-10 वोट डालने चाहिए ऐसा. बट इट इजंट इट, ऐसा नहीं है. वाई, क्यों? बिकॉज ड्यू टू द इक्वलिटी. ओके, ड्यू टू द इक्वलिटी और वी कैन से ड्यू टू दिस राइट टू इक्वल वोट. समानता का जो ये अधिकार है, राइट टू वोट जो है किसको बिलोंग करता है, राइट टू इक्वलिटी को ही बिलोंग करता है. क्लियर? तो इक्वल राइट टू वोट जो है वो ये डिफाइन करता है कि वी ऑल इंडियन आर इक्वल. ओके, either we belong to a rich class, poor class, literate class, illiterate class, okay, upper class, middle class, lower class, कुछ भी मैटर नहीं करता है. एवरी इंडियन इज इक्वल इन आई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन irrespective of their wealth, caste, creed, gender and so on. Okay students,